डांस ऑफ द डेड। कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रेव डिगर को देखते हैं जिसे एक कब्र के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है, इसीलिए वो चेक करने लगता है। तभी कब्र से एक हाथी निकलकर उसका गला दबाने लगता है। इससे वो ग्रेव डिगर वहां पड़ी हुई सीजर से उस हाथ को काट डालता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक प्रॉम फंक्शन होने वाला था, जिसमें डांस करने के लिए स्टीवन ग्वेन नाम की एक लड़की से पूछने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही उसे पता चलता है कि ग्वेन बैंड क्लब के मेंबर नेस के साथ डांस करने के लिए जाना चाहती है। इससे स्टीवन पूरी तरह से निराश हो जाता है। हालांकि उसके दोस्त जो कि साई फाई क्लब के मेंबर होते हैं उसे समझाते हैं और साई फाई क्लब की मीटिंग में आने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें लिंजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास मिच पहुंचता है और उससे प्रॉम में डांस के लिए पूछता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं जिमी के साथ डांस करने वाली हूँ, लेकिन इस बात पर मिच उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जिमी तुम्हें फिर से अपनी उसी पिज्जा गाड़ी में लेकर जाएगा, क्या तुम इसी तरह से प्रॉम में जाना चाहती हो। दूसरी तरफ जब ग्वेन नेस से डांस के लिए पूछती है तो वो इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है और कहता है कि मेरे क्लब के मेंबर प्रॉम फंक्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने ऑडिशन में हमारे क्लब को सिलेक्ट नहीं किया। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो हर चीज को सिर्फ एक मजाक समझता है। इसी वजह से लिंजी उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसके साथ प्रॉम में जाने के लिए साफ मना कर देती है। फिर लिंजी मिच के साथ प्रॉम फंक्शन के लिए जाती है जो उसे फंक्शन में पहुंचने से पहले टाउन से बाहर बने कब्रिस्तान के पास लेकर जाता है जहाँ से पूरा टाउन काफी खूबसूरत दिख रहा था। इसी दौरान हम साई फाई क्लब के मेंबर्स को भी देखते हैं जिनके साथ स्टीवन भी होता है और वो लोग जूल्स के अंकल की डेड बॉडी ढूंढ रहे होते हैं जो सिविल वार के दौरान मारे गए थे। लेकिन जब वो लोग कब्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ ताबूत खाली मिलती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं रोड पर कब्र से निकली हुई डेड बॉडी अटैक कर देती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। ये देखकर बाकी दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं हम मिच को देखते हैं जो लिंजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी ज़ॉम्बीज उसे गाड़ी से बाहर खींच ले जाते हैं जिससे लिंजी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी वो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है और मिच को भी मार दिया है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर जब साई फाई क्लब के मेंबर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तभी ग्रेव डिगर उनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बी को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। इससे वो सभी स्टूडेंट समझ जाते हैं कि उस ग्रेव डिगर को ज़ॉम्बीज के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। इस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था और अगर तुम्हें इन ज़ॉम्बीज को मारना है तो तुम्हें इनके सर पर वार करना होगा। फिर वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद सभी मुर्दे ज़ॉम्बी बनकर कब्र से बाहर निकलने लगते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंजी को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था और उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो गाड़ी का ब्रेक रिलीज करके वहाँ से निकल जाती है। साथ ही इस दौरान वो साई फाई क्लब के मेंबर्स को भी बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जिमी को देखते हैं जो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए एक घर में पहुंचता है, लेकिन उस घर के सभी फैमिली मेंबर्स ज़ॉम्बी बन गए होते हैं, इसीलिए वो लोग जिमी पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जिमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे रास्ते में काइल मिलता है जो कि ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। ये देखकर स्टीवन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जिमी उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी दो ज़ॉम्बीज जिमी की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसीलिए काइल अपने पास मौजूद गन से उन्हें शूट करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इस दौरान वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए काइल और जिमी बिना किसी हथियार के ही उन ज़ॉम्बीज का सामना करके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद हम साई फाई क्लब के मेंबर्स को देखते हैं जो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगती। तभी उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है जिस वजह से वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। तभी लिंजी को जिमी की गाड़ी आती हुई दिख जाती है जिससे वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन उस गाड़ी से ज़ॉम्बीज निकलते हैं, इससे वो लोग बचने के लिए वहाँ मौजूद एक घर में छुप जाते हैं। तभी लिंजी के पास जिमी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए उस घर में ना आऊं तब तक तुम वहीं रहना। इसके बाद जिमी ग्वेन और काइल के साथ सीवर के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि कब्रिस्तान के पास बने हुए पावर प्लांट से कोई अजीब सा लिक्विड सीवर में डाला जा रहा है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम बैंड क्लब के मेंबर्स को देखते हैं जिन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो ज़ॉम्बीज
म्यूजिक बजने के बाद पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसीलिए वो सारे दोस्त मिलकर म्यूजिक बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिमी अपने बाकी साथियों के साथ सीवर के रास्ते से लिंजी और साई-फाई क्लब के मेंबर तक पहुंच जाता है। इससे लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इस दौरान स्टीवन भी ग्वेन को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। इस दौरान जब जिमी को पता चलता है कि ग्वेन मिच के साथ थी तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग फ्यूनरल होम में हैं। इसी वजह से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ताबूत में बंद एक ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे बचकर भागते हुए सभी लोग एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। इस दौरान उस रूम में मौजूद ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइल उन सबको गन से शूट करके मार देता है। तभी ग्वेन लाइट ऑन कर देती है, जिससे उन लोगों की नजर टेबल पर पड़ी हुई एक डेड बॉडी पर पड़ती है। लेकिन उन लोगों का ध्यान भटकते ही वो डेड बॉडी ज़ॉम्बी बनने की वजह से वहां से गायब हो जाती है और कुछ समझने से पहले ही वो उन पर अटैक कर देता है। हालांकि सब लोग मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो काइल पर अटैक कर देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ॉम्बी में बदलकर सभी लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। इससे जिमी उस पर लगातार एक रॉड से अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो लोग अपने क्लासमेट को फोन करते हैं, लेकिन कोई भी उसका फोन पिकअप नहीं करता, जिससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि स्कूल में मौजूद सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर जिमी कहता है कि हम कब तक इस तरह से डरकर छुपे रहेंगे, हमें ज़ॉम्बीज का सामना करना ही होगा। और क्योंकि ग्वेन सबसे तेज भाग सकती थी, इसीलिए सब लोग उसे बाहर निकलने में मदद करते हैं। इससे वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए जिमी की गाड़ी तक पहुंच जाती है। फिर गाड़ी की मदद से सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनके स्कूल का कोच उन्हें ज़ॉम्बी समझकर उनकी गाड़ी को गन से शूट करके पंचर कर देता है। फिर जब कोच को पता चलता है कि वो लोग ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए प्रॉम पार्टी में जा रहे होते हैं, तो वो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है और उन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए हथियार भी देता है। फिर वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा दिखाई देते हैं, जो कि नैस और उसके साथियों के बैंड बजाने की वजह से इकट्ठा हुए थे। ये देखकर कोच एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। इससे नैस और उसके साथी बच जाते हैं। इसके बाद वो लोग भी बाकी लोगों के साथ ही जाने का फैसला करते हैं। फिर जब सब लोग प्रॉम पार्टी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। इसीलिए कोच स्कूल को ब्लास्ट करके उन ज़ॉम्बीज को खत्म करने का फैसला करता है। फिर सब लोग ज़ॉम्बीज को बाहर निकलने से रोकने के लिए स्कूल के चारों तरफ का दरवाजा बंद कर देते हैं। इस दौरान जब जूल्स और जॉर्ज बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉम पार्टी की क्वीन भी मिलती है, जो उन लोगों को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ जब कोच एक्सप्लोजन लगाने के बाद जिमी को इस बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है, तभी गलती से एक्सप्लोजन का रिमोट नीचे गिर जाता है और क्योंकि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे और कोच टनल में था, इसीलिए उसका समय से पहले रिमोट तक पहुंचना नामुमकिन था। इसीलिए जिमी उस रिमोट को वापस लाने का फैसला करता है। हालांकि लिंजी उसे इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद हम जूल्स को देखते हैं जो बचे हुए लोगों को बाहर निकाल रहा होता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जूल्स और जॉर्ज मिलकर उन ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं जो रिमोट लेने के लिए जिम में पहुंचता है। तभी लिंजी भी उसके साथ वहां पर पहुंच जाती है। हालांकि इस बात पर वो काफी हैरान होता है और लिंजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। इसके बाद जिमी वहां मौजूद एक रिमोट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जिमी और लिंजी दोनों ही बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करने लगते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन वहां पर ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज उन दोनों पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहां मौजूद रैस और उसके दोस्त बैंड बजाने लगते हैं, इससे सारे ज़ॉम्बीज अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर जिमी और लिंजी डांस करते हुए आसपास रिमोट को ढूंढने लगते हैं। इधर हम ग्वेन को देखते हैं जो स्टीवन को बाथरूम में ले जाती है और उसे दिखाती है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। हालांकि ये देखकर पहले तो स्टीवन काफी डर जाता है, लेकिन ग्वेन उसे किसी को भी इस बारे में बताने के लिए मना करती है और किस करने लगती है। तभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने की वजह से स्टीवन को बहुत ही बेरहमी से काट लेती है, इससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद हम जिमी और लिंजी को देखते हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी का पैर लगने की वजह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का प्लग निकल जाता है, जिसकी वजह से बैंड बंद हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज फिर से लिंजी और जिमी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर
मौजूद सर कटा हुआ मिच का ज़ॉम्बी उन दोनों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। इससे लिंजी उसके कटे हुए सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। दूसरी तरफ नैस के दोस्त ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए प्लग तक पहुंच जाते हैं और उसे प्लग इन करके वापस बैंड बजाने लगते हैं। फिर हम ग्वेन और स्टीवन को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन फिर देखते ही देखते वो दोनों ही एक दूसरे को नोच कर खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिमी और लिंजी को देखते हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, इसीलिए वो लोग नैस और उसके दोस्तों के साथ वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज म्यूजिक बैंड होने की वजह से उनका पीछा करने लगते हैं और नैस के एक दोस्त जेसन को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जिमी पर भी अटैक कर देता है और उसे काटने वाला होता है, लेकिन जिमी लिंजी के पास मौजूद कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी के सर पर अटैक करके उसे मार देता है और फिर लिंजी के साथ खिड़की से बाहर निकल जाता है। और क्योंकि बाकी सभी लोग भी बाहर आ गए होते हैं, इसीलिए वो रिमोट का बटन दबा देता है। इससे स्कूल के साथ साथ सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। इस दौरान उन्हें समझ आ गया था कि कब्रिस्तान में दफन ज़ॉम्बीज उसके पास बने हुए पावर प्लांट की वजह से ही ज़ॉम्बीज बनकर जिंदा हो रहे हैं। इसीलिए वो लोग उस पावर प्लांट को नष्ट करने का डिसीजन लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। तभी हम वहां मौजूद ग्रेव डिगर को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी को दफनाने के लिए स्कूल की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।